हेलो गाइस, स्टॉक हंटर में आपका स्वागत है। आज का स्टॉक है आरटीसी। एक बार स्विंग ट्रेड हो सकता है। मैं स्टॉक को बेस्ट लेवल स्विंग ट्रेड के लिए आईडी एग्जिट करता हूँ। चार्ट में देखते हैं इसमें क्या करना है, न्यू बाइंग कहाँ करें और जिनके पास स्टॉक है वे क्या कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में लेवल आने में कुछ समय लग सकता है। ये आरटीसी का चार्ट है। अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है। क्लोजिंग 207 रुपये के आसपास हुई है। आरटीसी की क्लोजिंग 207 रुपये के आसपास हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर के पास नो डाटा फाउंड दिखा रहा है। प्राइस के पास इसकी होल्डिंग 12% है। टीआईएस के पास इसकी होल्डिंग 42% है। पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग 44% है। अब चलते हैं चार्ट में, देखते हैं इसमें क्या करना है। चार्ट में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में जो रेड वाली लाइन आप देख रहे होंगे ये 200 एमए की लाइन है। वीकली चार्ट में देखिए 200 एमए की लाइन रेड वाली लाइन बन रही है। ये जब यहाँ पे इसने वीकली चार्ट में लगभग 260 रुपए के आसपास रेड वाली लाइन को ब्रेक डाउन किया था, फिर वापस इसी लाइन का रेजिस्टेंस बना के नीचे 140 से 150 के आसपास का बाटम मारा है। बाटम मारने के बाद इसने 235 रुपए का अपना टॉप मारा है। टॉप मारने के बाद ये लगभग 200 रुपए के आसपास लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। डेली चार्ट में फिग्नाची ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। फिग्नाची मैंने टॉप से बॉटम में मैंने ड्रा करी हुई है। ये फिग्नाची रिवर्स, इसको मैं सीधी करता हूँ, रिवर्स वाली सीधी करता हूँ। मैंने टॉप से बॉटम में फिग्नाची ड्रा करी हुई है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो लगभग पहले 235-36 रुपये के आसपास जाएगा। अगर यहाँ सस्टेन करता हुआ ऊपर निकलता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट फिग्नाची के हिसाब से 265 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी के आसपास इसका फिबोनाची के हिसाब से टारगेट निकल के आ रहा है। मैं फिबोनाची को रिवर्स करता हूँ। रिवर्स फिबोनाची में देखता हूँ क्या टारगेट निकल के आ रहा है। फिबोनाची को रिवर्स कर दिया है। आप 200 रुपये के एसएल के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 200 रुपये के नीचे क्लोज करता है तो आप अपने स्टॉक से एग्जिट हो जाइए। और फिर इसका नेक्स्ट टारगेट फिबोनाची के हिसाब से लगभग 170 या 75 रुपये के आसपास निकल रहा है। ये स्टॉक अपना 170 और 75 रुपये की रेंज में आ सकता है। डेली चार्ट में आप देख रहे होंगे ये इसकी 200 एमए वाली लाइन है, जो रेड वाली लाइन है ये मूव कर रही है। 200 एमए की लाइन है। इसने लगभग 180 रुपये के आसपास इसको क्रॉस किया था। क्रॉस करने के बाद जो इसका अपना टॉप मारा था वो लगभग 236 रुपये का मारा था और 200 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अब की बार देख सकते हैं आप यहाँ पे अब की बार देख सकते हैं कि रेड वाली लाइन जो इसकी 200 एमए की थी, इसने अब की बार वहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है और यहाँ पे सपोर्ट लेकर इसी लाइन का सपोर्ट लेकर ही ऊपर की तरफ जा रहा है। रेड वाली लाइन आप देख रहे होंगे पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी इसकी 200 लेकिन अब क्या स्टॉक ने 200 में वाली लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है। स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। फिबोनाची के हिसाब से इसका जो टारगेट और निकल के आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिबोनाची और एमसीडी का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लगा लिया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिबोनाची कैंडलस्टिक पैटर्न की खासियत होती है कि वो एक ट्रेंड को दर्शाती है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो लगातार ग्रीन कैंडल बनती है और रेड बनती है तो लगातार रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। जिसमें से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो एमसीडी में ब्लू वाली लाइन ऊपर की तरफ हो जाती है और रेड वाली लाइन नीचे की तरफ हो जाती है। अगर फिबोनाची में रेड कैंडलस्टिक बनती है तो रेड वाली लाइन ऊपर की तरफ हो जाती है और ग्रीन वाली का लाइन नीचे की तरफ हो जाती है। एमसीडी में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। रेड वाली लाइन को सिग्नल लाइन कहते हैं, ब्लू वाली लाइन को एमसीडी लाइन कहते हैं और जो ये बार बन रहे हैं इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। यहाँ चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते होंगे इसने 200 एमए की लाइन का सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल रहा है और ये कंटिन्यू यहाँ पे 4 इसने बुलिश कैंडल बनाई है। जिस हिसाब से आप जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ब्लू वाली लाइन ऊपर की तरफ हो गई, रेड वाली लाइन नीचे की तरफ हो गई, जो ये बुलिश सिग्नल जनरेट कर रहा है। यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है जिसका पहला टारगेट लगभग 216 का बनेगा, दूसरा 225 से 26 रुपये के आसपास बनेगा, तीसरा फाइनल टारगेट लगभग 238 रुपये 40 का बनेगा। 238-40 को अगर प्लस सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 260 या 65 रुपये के आसपास बनेगा, जो मैंने फिबोनाची के हिसाब से भी निकाल के दिखाया और वहाँ पे वीकली चार्ट में आप देख रहे होंगे रेजिस्टेंस भी बन रहा है। देख रहे होंगे फिबोनाची में भी यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह 200 में वाली लाइन काम कर रही है, जो पहले यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। वीकली चार्ट में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एमसीडी लाइन अब भी वेरी सिग्नल दिखा रही है। एमसीडी में रेड वाली लाइन ऊपर की तरफ, ब्लू वाली लाइन नीचे की तरफ है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। इसकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कि जो 12/7/2021 वाली कैंडल है उसका हाई 209 रुपये 65 पैसे का है। आप इसकी बाइंग जो बनेगी 210 रुपये के ऊपर इसको बाइंग करिए। इसका पहला टारगेट जो बनेगा लगभग 218 रुपये 16 रुपये के आसपास बनेगा। इसका दूसरा टारगेट लगभग 227 रुपये के आसपास बनेगा। तो इसका तीसरा टारगेट बनेगा 236 रुपये का। चौथा टारगेट इसका लगभग बनेगा 242 रुपये का। 236 का जो इसका टारगेट बनेगा वो जबरदस्त इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। लगभग यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। लगभग इसको निकाल के स्टॉक ऊपर जाता है तो ये 242 रुपये के आसपास जाएगा। 242 रुपये को भी सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो लगभग 260 या 65 रुपये के आसपास जाएगा।
स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह मशवरा जरूर कर लें। धन्यवाद।